ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्वर्णिम विजय की 4 मशालों का अनंत ज्वाला में विलय किया। भाजपा ने बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के बागी प्रत्याशियों की सूची जारी कर इन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देशभर के किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी सुना। भाजपा किसान मोर्चा के सभी मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में शामिल हुए। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी। उन्होंने 4 अन्य मशाल भी जलाई थी, जिन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी थी। समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा अनंत ज्वाला में विलय कर दिया गया। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगेवाला, कच्छ के रण और अगरतला सहित समूचे देश में यात्रा कर नई दिल्ली पहुंची थी। इन मशालों को वर्ष 1971 युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृह नगरों में भी ले जाया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर शहीदों को नमन किया है। गौरतलब है कि इन 4 विजय मशालों में से एक मशाल 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में थी। इस दौरान ये मशाल भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और धमतरी पहुंची। 13 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में विजय मशाल का स्वागत किया था। वहीं भारतीय सेना द्वारा प्रदेश में अनेक आयोजन किए गए, जिसके तहत मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति के साथ ही मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट में पर्यावरण तीर्थ के रायपुर प्रकल्प का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रकृति को माता मानकर उनका वैसा ही आदर करें, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करें। उन्होंने कहा कि जो हमें प्रकृति से मिलता है उसको सहेजें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित करें। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकल्प के शुभारंभ के साथ ही हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनसीडी स्क्रीनिंग और वेलनेस एक्टिविटी तथा हेल्थ आईडी कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं प्रदेश के रायगढ़ जिले ने हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के मामले में देश में चौथा स्थान हासिल किया है।
लोक शिक्षण आयुक्त संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जो बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं और धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत नहीं करने और उन्हें नियमानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनुपस्थित अवधि का अकार्य दिवस स्वीकृत करने की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सहायक शिक्षकों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने के लिए किए जा रहे धरने को समर्थन देने के लिए कल प्रदेशभर के व्याख्याता और यूटीडी शालेय शिक्षक संघ के बैनर तले स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कराएंगे। गरियाबंद जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक 65वीं बटालियन का यह जवान दर्रेपारा सीआरपीएफ कैंप में तैनात था। आत्महत्या करने वाले जवान का नाम उदयवीर सिंह है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जवान की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर मंत्री रविन्द्र चौबे और अमरजीत भगत भी मौजूद थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन और पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज भिलाई में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में एक सभा को संबोधित किया। कल 17 दिसंबर को भिलाई के खुर्सीपार में सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी टी पुरंदेश्वरी, सांसद सरोज पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की सहमति से भाजपा ने बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के 14 बागी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इन सभी को पार्टी ने 6 वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इन पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने अथवा चुनाव प्रचार करने का आरोप है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 दिसंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से मतदान समाप्त होने तक शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं 23 दिसंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित निकाय क्षेत्रों में शराब दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में अब तक 25,08,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। चालू खरीफ मौसम के लिए बीते 1 दिसंबर से अब तक करीब 7,06,000 किसानों से धान की खरीदी की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के जालबांधा धान खरीदी केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के बिरेझर गांव स्थित धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उधर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत बारदानों की कमी को लेकर मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल ने आज कोलकाता में भारत सरकार के जूट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर टीके मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मंडल से प्रदेश को बारदाने की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कराने का आग्रह किया। गौरतलब है कि प्रदेश को 3,50,000 गठान जूट बारदाने की आवश्यकता है। अब तक राज्य को 1,22,000 बारदाना प्राप्त हुआ है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कांदुलनार क्षेत्र से सीआरपीएफ 170 बटालियन की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान मोदकपाल थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इधर सुकमा जिले में 2 लाख रूपये के इनामी महिला माओवादी ने जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह महिला माओवादी दक्षिण बस्तर मेडिकल टीम की कमांडर है।
पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर के सहयोग से आज आजादी का अमृत महोत्सव जनजातीय गौरव परंपरा और छत्तीसगढ़ इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए साहित्यकार सतीश जायसवाल ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी समाज का बराबर का योगदान रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके योगदान को आधुनिक इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया है। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में इन दिनों चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में एम्स रायपुर, मेकाहारा, डीकेएस और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब तक 140 ग्रामीणों की जांच की गई है। इनमें से 22 लोगों में किडनी रोग से संभावित लक्षण मिले हैं। वहीं 30 लोगों में आंखों से संबंधित बीमारी का पता चला है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच तथा सुनवाई के लिए प्रदेश में 2 नए लोकपालों की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य स्तर पर स्थापित त्रिस्तरीय लोकपाल अपीली प्राधिकरण में भी 1 सदस्य की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 22 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा संभाग के 237 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। बीजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत चुनाव भोपालपट्टनम में 2 सरकारी कर्मचारियों पर भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए इन कर्मचारियों को हटाने की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 38 के भाजपा प्रत्याशी पीयूष मिश्रा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित दुर्ग जिले के अधिकारियों से कांग्रेस द्वारा चुनाव कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत दर्ज कराई है। कोंडागांव जिले में 20 से 24 दिसंबर तक पेंशन निराकरण सप्ताह मनाया जाएगा। रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा स्थित एक निजी कारखाना में इंडक्शन फर्नेस में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को रायगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजनांदगांव जिले के मुरमुंदा गांव के पास बारातियों से भरी बस को ट्रक ने ठोकर मार दी। इस हादसे में बस में सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बस में करीब 30 लोग सवार थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए 0 बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्वर्णिम विजय की 4 मशालों का अनंत ज्वाला में विलय किया। भाजपा ने बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के बागी प्रत्याशियों की सूची जारी कर इन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।